अब 4 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। महंगाई के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भारी तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अगली बिग ब्रेकिंग आपके सामने। कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान लगातार तेजी से देखने को मिल रहा है। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 31 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 4 दिन से लगातार महंगाई बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। अब अगली बिग ब्रेकिंग महंगाई को लेकर ही, जहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। राहुल ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए आगाह किया, महंगाई अभी और बढ़ेगी। सरकार से जनता को महंगाई के बोझ से बचाने की अपील भी राहुल गांधी ने की। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ती महंगाई को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राबड़ी देवी ने कहा, दिनों दिन बढ़ती महंगाई जा रही है और अगर ऐसे ही हाल रहे तो आने वाले वक्त में लोगों को लकड़ी पर ही खाना दोबारा वापस बनाना पड़ेगा। 5वीं बड़ी खबर तेल के दाम को लेकर, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है। 5 दिन में 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल इसके बाद 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 43 पैसे, जबकि डीजल 94 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। अगली बड़ी खबर, शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। फ्री राशन योजना को सीएम योगी ने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसके तहत अब जून तक मिलेगी गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राशन योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 7वीं बिग ब्रेकिंग, यूपी विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव अब यूपी विधानसभा चुनाव में दिखेंगे। समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव को नेता चुना गया। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर यूपी विधानसभा का सदस्य बने रहने का फैसला किया है। वे सरकार के समक्ष चुनौती खड़ी करते हुए नजर आएंगे। 8वीं बड़ी खबर यूपी से ही, जहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच रिश्ते एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक चुने गए शिवपाल सिंह यादव आज समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में नहीं पहुंच पाए। शिवपाल ने यह भी कहा, उन्हें बुलाया ही नहीं गया, इसलिए वो नहीं पहुंचे। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली का बजट। सिसोदिया ने इस बार के बजट को रोजगार बजट नाम दिया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सिसोदिया ने कहा, युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार अगले 5 सालों में राज्य के युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी। इस बार दिल्ली के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। अब 10वीं बिग ब्रेकिंग, पेश हुए बजट में केजरीवाल सरकार मुफ्त योजनाओं को जारी रखेगी। इसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को बसों में फ्री सफर, फ्री पानी, फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। सरकार रोजगार की संख्या 56 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने पर काम करेगी। 11वीं बिग ब्रेकिंग, दिल्ली से बजट में दिल्ली वालों की सेहत पर जोर है। इसके लिए 160 करोड़ का बजट पेश किया गया। हेल्थ कार्ड धारकों के लिए हेल्पलाइन शुरुआत की जाएगी। इसके लिए दिल्ली वालों को QR कोड बेस्ड ई हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। योगा के लिए भी बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 12वीं बड़ी खबर देखिए, दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोजगार बजट पेश होने के बाद कहा, 20 लाख नौकरियों के इस बजट को बहुत रिसर्च करके तैयार किया गया है। केजरीवाल ने कहा, इस बजट से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उछाल मिलेगा। रोजगार बजट युवाओं के लिए बड़े स्तर पर पैदा करेगा। अगली बड़ी खबर, आगामी विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस हाईकमान ने बैठक बुलाई। मीटिंग में पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी शामिल हुए। सोनिया गांधी के जरिए बुलाई गई मीटिंग में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इस बैठक में सदस्यता अभियान समेत मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई। 14वीं बिग ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में 16 सिविल अस्पताल में आइडियोलॉजी कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान शाह ने गांधीनगर के भोयन मोती में कैंसर जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ किया। साथ ही कलोल टाउन हॉल में रेलवे फुट ओवर ब्रिज का भी शिलान्यास अमित शाह करते नजर आए। अगली बड़ी खबर पटना से, जहां पर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के शिरकत करने के बाद आरजेडी ने तंज कसा। आरजेडी विधायक ने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश ने कभी सदन में कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो बीजेपी के सामने साक्षात दंडवत हो रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा, नीतीश कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पीएम के सामने झुकने से बिहार शर्मसार हुआ है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश मोदी मुलाकात को लेकर आरजेडी नेताओं की बयानबाजी पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार किया। कहा, किसी को सम्मान देना आरजेडी के कल्चर में नहीं और इसलिए राजद नेता कर रहे हैं।
सीएम पर टिप्पणी, साथ ही कहा ये सभी जानते हैं मौजूदा दौर में आरजेडी के नेताओं की हालत आखिर कैसी है। 17वीं बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के डोगरा फ्रंट में शिवसेना ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर लिए हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की, आखिरकार कश्मीरी पंडितों के कातिल कौन है, इसकी जांच की जानी चाहिए। अब आपको बताते हैं 22वीं बड़ी खबर, कोटद्वार से बीजेपी विधायक रितु खंडोरी उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी। 18वीं बिग न्यूज आपके सामने, निर्विरोध निर्वाचित हुई। बंशीधर भगत ने रितु खंडूरी को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। इस मौके पर विधानसभा के सभी सदस्य उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर धामी ने रितु खंडूरी को स्पीकर बनने की बधाई भी दी। अब 19वीं बड़ी खबर देखिए, किसान आंदोलन की आंच गुजरात तक जा पहुंची है। बनासकांठा में बिजली आपूर्ति को लेकर किसानों का महाआंदोलन शुरू हुआ है। भारी तादाद में किसान बनासकांठा में जुटे। किसानों ने तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी रैली भी निकाली। रैली के दौरान एक किसान बेहोश हो गया। किसानों ने मातम मनाकर सरकार को दुहाई दी कि सरकार किसानों के बारे में सोचे। अब आपको हिजाब से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। हिजाब को लेकर कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के बयान से विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाएं और स्वामी जी अपना सिर ढकते हैं। बयान के बाद सियासी हलचल मच गई। बीजेपी ने सिद्धरमैया के बयान की जमकर आलोचना की। इसके बाद सिद्धरमैया ने सफाई देते हुए कहा, धार्मिक नेताओं के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है, उनका इरादा किसी का अपमान करना बिल्कुल भी नहीं था। 21वीं बड़ी खबर श्रीलंका से, जहां पर आर्थिक संकट के बीच 30 मार्च को बिम्स्टेक सम्मेलन होने जा रहा है। पीएम मोदी सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का मकसद बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय एकीकरण के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा है। कहा जा रहा है कि यह सम्मेलन भौतिक रूप से आयोजित किया जाएगा और आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए मददगार साबित होगा। अगली बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मालदीव और श्रीलंका यात्रा पर जाएंगे। यहां पर श्रीलंका में 30 मार्च तक होने वाले बिम्स्टेक बैठक में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 से 27 मार्च तक 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज मालदीव पहुंचेंगे। दौरे के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। 23वीं बिग न्यूज आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा केस की जांच करने रामपुर हाट के बागतुई पहुंची सीबीआई की टीम। नरसंहार वाले घटनास्थल पर टीम ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को बुलाकर भी पूछताछ की गई। इस टीम का नेतृत्व डीआईजी अखिलेश सिंह कर रहे हैं। बीरभूम हिंसा के मामले में पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकांश आरोपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए गए हैं। 24वीं बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन इस संकट से जुड़ी। यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। खार्किव शहर पर रूसी सेना ने आज सुबह कई रॉकेट्स दागे। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। खार्किव के अस्पताल पर बारूद बरसा। हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है। 7 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। 25वीं बिग ब्रेकिंग, खेरसोन के बाहरी इलाकों में भीषण जंग जारी है। खेरसोन के माइकोलेव में खेरसोन सिटी हॉल पर एक बार फिर से यूक्रेन का झंडा फहराया गया। झंडा लगने की तस्वीर शहर के मेयर ने साझा की। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है यूक्रेन की मदद से इमारत पर ये झंडा लगाया गया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है। अब फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल किया गया। डोनेस्क पर रूस की तरफ से दागा गया फास्फोरस बम। हमले की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से फास्फोरस बमों के इस्तेमाल पर बैन है, रोक है, लेकिन फिर भी ऐसे हथियारों का रशिया इस युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। अब अगली बिग ब्रेकिंग, ज़ेलेंस्की ने फिर युद्ध खत्म करने की अपील की। रूस के शांति वार्ता की पेशकश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन अपने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। अब 28वीं बड़ी खबर आपको बता दें, चरनिहिव में रूस ने लगातार हमले तेज कर दिए हैं। बीती रात चरनिहिव में कई जगह रूस ने मिसाइलें दागी। इसमें कई इमारतें तबाह हो गई। रूस से रिहायशी इलाकों के साथ साथ वेयर हाउस और फैक्ट्रियों को भी लगातार निशाना बना रहा है। 29वीं बड़ी खबर, रूस ने परमाणु पनडुब्बियों अटलांटिक महासागर में उतारी। ये पनडुब्बियां समंदर का चक्कर लगाकर वापस लौटी। एटमी अटैक की धमकी के एक दिन बाद ये पनडुब्बियां समंदर में उतारी गई। आपको बता दें, रूस की हर पनडुब्बी में 16 मिसाइलें हैं। अगली बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से जुड़ी। यूक्रेन ने बड़ा खुलासा किया है उनको लेकर। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ा है, यूक्रेन की तरफ से कहा गया। आपको बता दें, यह भी कहा गया कि 11 मार्च के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं शोइगु। यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार ने फेसबुक पर लिखा है बाकायदा कि यूक्रेन पर रूस के हमले की नाकामी के बाद, पुतिन के आरोपों के बाद रूस के रक्षा मंत्री को दिल का दौरा पड़ गया। अब देखिए 31वीं बड़ी खबर, रूसी सैनिकों को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया, यूक्रेन युद्ध में 1351 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 3825 रूसी सैनिक जंग में घायल हुए हैं। इधर नेटो का अनुमान बिल्कुल अलग है।
नेटो ने अनुमान लगाया था युद्ध के दौरान 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। अगली बिग ब्रेकिंग आपको बताते हैं खेरसॉन को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। पेंटागन से जारी बयान में अमेरिका ने कहा खेरसॉन शहर पर किसका कब्जा फिलहाल तय नहीं। खेरसॉन के कई इलाकों को यूक्रेनी सेना ने रूस से छीन लिया है। आपको बता दें शहर पर कब्जे का रूस ने वीडियो भी बाकायदा जारी किया। 33वीं बिग ब्रेकिंग अब मारियोपोल से यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूस को बड़ा झटका। यूक्रेन ने रूसी लेफ्टिनेंट जनरल याकोव को मारने का दावा किया। मारियोपोल थिएटर पर हमले का ऑर्डर देने वाले रूसी लेफ्टिनेंट जनरल को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। रूस की कमांड पोस्ट पर यूक्रेनी हमले में लेफ्टिनेंट जनरल याकोव मारे गए हैं। अगली बिग ब्रेकिंग सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। राजधानी रियाद समेत 4 ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल से अटैक हुआ। जद्दा में अरामको तेल डिपो तबाह। सेना के मुताबिक हैती विद्रोहियों ने रास्तुनरा रबीग रिफाइनरी और राजधानी रियाद पर हमला किया। पिछले 3 हफ्तों से विद्रोहियों के हमले बढ़ गए हैं। 35वीं बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी। आईपीएल 2022 के 15वें सीजन का आज से आगाज। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। सीएसके की कप्तानी कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। 36वीं बिग ब्रेकिंग ओडिशा में 24 मार्च को हुए निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मतगणना में अभी तक सत्तारूढ़ पार्टी बीजेडी बढ़त बनाए हुए है। 3 नगर निगम में मतदान में 76 सीटों पर बीजेडी के उम्मीदवार आगे हैं। बीजेपी 16, कांग्रेस 7 सीटों पर फिलहाल आगे चलती नजर आ रही है। 37वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक घर में भीषण विस्फोट हो गया। एक बच्चे की मौत की खबर है। विस्फोट के चलते आसपास के कई घरों में दीवारों में दरारें पड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। 38वीं बड़ी खबर अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 3 सीटें खाली रखने का नियम खत्म। क्रू के लिए पीपीई किट अनिवार्य नहीं। नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर और फ्लाइट के भीतर मास्क पहनना भी जारी रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के सोलन में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब आपको 4 बजे की अंतिम और 40वीं बड़ी खबर बताते हैं। तेल गैस के बाद अब सेहत भी बिगाड़ेगी महंगाई। 1 अप्रैल से पैरासिटामोल समेत कुल 800 दवाएं महंगी हो जाएंगी। आम बीमारियों के इलाज में काम आने वाली ये दवाएं महंगी हो जाएंगी। दवाओं की कीमतों में 10.7% का इजाफा होगा। बुखार, संक्रमण, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी, हाई बीपी, ऐसे रोगों के उपचार के काम में आने वाली दवाएं महंगी हो जाएंगी। बुखार की बुनियादी दवा पैरासिटामोल भी इसमें शामिल है जो कि महंगी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।